तालिबान के टेकओवर के बाद भारत ने अफगानिस्तान के साथ ट्रेड बाधित नहीं किया था। भारत सरकार और तालिबान रजीम दोनों ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि वो अटारी वाघा बॉर्डर से होते हुए अफगानिस्तान और इंडिया के बीच ट्रेड को फैसिलिटेट करे। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर तो ट्रक्स पहले की तरह आया करते थे, मगर तालिबान रजीम की रिक्वेस्ट के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ट्रक्स को अटारी वाघा बॉर्डर के थ्रू भारत के साथ ट्रेड करने की परमिशन भी दे दी थी। स्टार्टिंग में तो भारत से बस ह्यूमैनिटेरियन एड, गेहूं और लाइफ सेविंग ड्रग्स अफगानिस्तान के लिए जा रहे थे, लेकिन बाद में अफगानिस्तान से ट्रक्स में ड्राई फ्रूट और काफी सारा सामान भारत आना शुरू हो गया था। हर महीने ड्राई फ्रूट्स, मेडिसिन हर्ब्स, सीड्स लेकर हजारों ट्रक्स भारत आ रहे थे। भारत से ज्यादा ये ट्रेड तालिबान रजीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उनके टेकओवर के बाद अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वहाँ पर लोगों के पास अर्निंग सोर्स बिल्कुल नहीं बचा है। भारत तो खैर कहीं और से भी ड्राई फ्रूट्स खरीद सकता है, या फिर बाकी सामान जो हमें अफगानिस्तान बेच रहा है हम वो कहीं और से भी सोर्स कर सकते हैं। लेकिन तालिबान रजीम के पास इस समय बहुत ही कम ऑप्शंस हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अभी तक उसको मान्यता नहीं दी है। उनका ट्रेड पूरी तरह से बाधित है। अब हुआ क्या कि अफगानिस्तान से गुड्स लेकर कई सारे ट्रक्स डेली अटारी वाघा बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया के अंदर एंटर होते थे। इंडिया में एंटर होने से पहले अफगानिस्तान से आए सभी ट्रक्स की बेहद बारीकी से जांच होती है, क्योंकि अफगानिस्तान ड्रग्स ट्रेड के लिए जाना जाता है। और तालिबान रजीम आने के बाद वहाँ पर अब पहले से काफी ज्यादा ड्रग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। कनाडा बेस्ड थिंक टैंक इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि तालिबान रजीम के अंडर अफगानिस्तान 1.5 बिलियन डॉलर से लेकर 3 बिलियन डॉलर की हीरोइन हर साल एक्सपोर्ट करने वाला है। तालिबान रजीम की कमाई का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा हीरोइन को एक्सपोर्ट करने से आता है, और न सिर्फ अफगानिस्तान से बल्कि भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज को इस बात का भी डर था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ड्रग्स में हीरोइन और बाकी ड्रग्स की स्मगलिंग भी कर सकता है। इसलिए अफगानिस्तान से भारत आने वाले ट्रक्स को BSF नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया की मदद से बेहद बारीकी से चेक करती थी। हुआ क्या कि 3 अक्टूबर को अटारी वाघा बॉर्डर से हर बार की तरह एक अफगानिस्तानी ट्रक गुड्स लेकर इंडिया में एंटर हो रहा था, और उस दौरान जब उसकी चेकिंग की गई तो उसके पिछले टायर के पास मैग्नेट की मदद से 435 ग्राम हीरोइन मेटल बेस के ऊपर कंसील्ड पाई गई। BSF ने तुरंत उस ट्रक के ड्राइवर को अरेस्ट करके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हवाले कर दिया था, और 3 अक्टूबर के बाद से ही यानी पिछले 20 दिनों से वो अफगानिस्तानी ड्राइवर पंजाब पुलिस की हिरासत में है और उससे पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ड्रग्स ट्रैफिकिंग को लेकर इंडिया काफी सीरियस है, और ट्रेड स्टार्ट होने से पहले भारत सरकार ने तालिबान रजीम को वार्न भी किया था, लेकिन उसके बावजूद ये इंसिडेंट हुआ। अब हुआ क्या कि भारत क्योंकि अफगानिस्तान ड्राइवर को नहीं छोड़ रहा था, इसलिए अफगानिस्तान के बाकी सारे ट्रक ड्राइवर्स ने दिवाली से ठीक 2 दिन पहले अपने ट्रक्स के साथ अटारी वाघा बॉर्डर के ऊपर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द ट्रिब्यून के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान के ट्रक ड्राइवर्स ने अटारी वाघा बॉर्डर के ऊपर ट्रेड बाधित कर दिया है, और अब वो अफगान ड्राइवर को छोड़ने की मांग कर रहे हैं। अफगानिस्तान के सभी ट्रक ड्राइवर्स अटारी वाघा बॉर्डर के पाकिस्तान वाली साइड में अपने ट्रक्स साइड के ऊपर खड़े करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इंडिया में गुड्स नहीं ला रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके प्रोटेस्ट के कारण 4000 करोड़ का ड्राई फ्रूट बिजनेस पूरी तरह से बाधित हो रहा है। प्रोटेस्ट कर रहे अफगानिस्तान के सभी ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि ये काम उस ड्राइवर का नहीं है। वो हीरोइन की इतनी छोटी क्वांटिटी यानी मात्र 435 ग्राम ड्रग्स के लिए अपनी जिंदगी तबाह नहीं करेगा। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां हैं और अपने परिवार में वो अकेला कमाने वाला है। अफगानिस्तान के ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि ये काम पाकिस्तान के स्मगलर्स का है, और पाकिस्तानी स्मगलर्स ने ही मौका मिलते जब वो ट्रक पाकिस्तान की टेरिटरी से क्रॉस हो रहा था, उस दौरान उसके ट्रक में मैग्नेट की मदद से वो हीरोइन कंसील की है। अफगानिस्तान के बाकी ट्रक ड्राइवर्स अब मांग कर रहे हैं कि अब्दुल पठान नाम के उस बलोच ड्राइवर को जल्दी से रिलीज किया जाए, वरना वो ट्रेड को वापस से शुरू नहीं करेंगे। उनकी स्ट्राइक तब तक जारी रहेगी जब तक अब्दुल पठान को रिलीज नहीं किया जाएगा। भारत अपने ड्राई फ्रूट्स का 10% अफगानिस्तान से परचेज करता है, और दिवाली से ठीक 2 दिन पहले ये ट्रेड बाधित हो गया है। खैर, आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान के ड्राइवर्स के प्रोटेस्ट के बाद क्या भारत को अफगानिस्तान के उस ड्राइवर को छोड़ देना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।